आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो जनरल स्टडीज की हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन हम लोग आज कंडक्ट करने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसको बहुत बढ़िया वाला प्रतिसाद दिया है। आप लोगों का जो प्यार मिला है और आप लोगों ने जो पसंद किया, आप लोगों के कमेंट से भी समझ में आया कि आप लोग अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। मतलब काफी सारे लोगों ने तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि सर कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि क्या हम ये एग्जाम क्लियर कर भी पाएंगे, और अब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब ऐसा लगता है कि शायद अब हम मेरिट लिस्ट के अंदर में बहुत ऊपर में भी आ सकते हैं अगर मेहनत करें तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद जागना ये बहुत बड़ी बात है। और एज ए टीचर मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर मैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। और जितने भी लोगों ने इस सेशन को फ्रेंड्स यहाँ पर में लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग अभी बचे हुए फ्रेंड्स लाइक करने के, वो भी फ्रेंड्स इस सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे, ताकि ऐसे ही हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और पूरी टीम जो है वो आप लोगों के लिए संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, रात हो, दिन हो, आप लोगों के लिए काम करती रहे। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों के ऊपर में आधारित ये आप लोगों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है। ठीक है, जिसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों से जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर में कितने बार संशोधन किया गया है, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी से सभी लोग बता देंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर में कितने बार संशोधन किया गया है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहां पर में आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं और ऐसे ही आप लोगों ने आंसर्स भी करते रहना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं हमारे भारत की प्रस्तावना, अगर आप लोगों को प्रस्तावना दिखा दूं मैं, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे में वो ये दृढ़ संकल्प होगा आज तारीख 26 नवंबर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं ये पूरी की पूरी जो प्रस्तावना है ना, एक्चुअल में शुरुआत से ऐसी नहीं थी। इसके अंदर में 3 शब्द ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं आप लोगों के। कौन से वो मैजिकल 3 वर्ड है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से कि कौन से वो 3 शब्द है, मैजिकल 3 वर्ड जो बाद में जोड़े गए। ठीक है, आई लव यू, ये वाले वो 3 मैजिकल वर्ड नहीं है, ये दूसरे वाले 3 मैजिकल वर्ड है। बताओ कौन कौन से वाले हैं। वेरी गुड। ठीक है, यहां पर मैं आपके सामने में खुला हुआ ही है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी मतलब आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर में सोशलिस्ट। ठीक है, तो समाजवादी या फिर सोशलिस्ट जो शब्द है वो जोड़ा गया है आप लोगों का। ठीक है, सोशलिस्ट शब्द, सेक्युलर, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए। इसके अलावा एक शब्द और जोड़ा गया फ्रेंड्स आप लोगों का, वो है यहां पर में इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, अखंडता। तो याद रखना है आप लोगों ने, अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द भी यहां पर में जोड़ा गया है। ठीक है, तो प्लीज इसको भी याद रखना आप लोग, इंटीग्रिटी शब्द। ओके, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इंटीग्रिटी। यूनिटी शब्द पहले से था, इंटीग्रिटी अखंडता, हम लोग राष्ट्र की एकता तो रखेंगे ही लेकिन अखंडता भी रखेंगे, इंटीग्रिटी, ताकि हमारा देश खंड खंड ना हो जाए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। सभी लोग लिख दो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना, ये लिख दो करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले शब्द इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द आप लोगों के जोड़े गए हैं। ये एक बार हमारा केवल संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के जरिए, केवल एक बार। ठीक है, कौन से साल में हुआ था ये, 1976 में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप समझना, आप लोग क्वेश्चन को समझो। यहां पर में क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया गया है। केवल एक बार। कौन से साल में किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, वो आप लोग लिखकर बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहां पर में। केवल आप लोग लिखिए यहां पर में, एक बार किया गया यहां पर में संविधान संशोधन, कौन सा था वो आप लोग बताएंगे। सभी का आंसर यहां पर में मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में आ जाना चाहिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर में करीब 1150 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, 600 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी फ्रेंड्स आप लोगों ने ऐसे ही बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का, और मैं आपको बता दूं ये आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के अंदर में दिया हुआ था। ये वाला पॉइंट आपका एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों के अंदर में।
यहां पर मैं आप लोगों से कहा गया है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। यहां पर मैं आप लोगों से कहा गया है कि 3 रेंज है आप लोगों की, ठीक है, हिमालय की 3 रेंज है। वो 3 रेंजेस जो है हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं है उसको आप लोगों को लगाना है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, मतलब सबसे ऊपर में जो है उसको पहले, फिर जो सबसे बाद में है उसको बाद में। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ में लगाना है आप लोगों ने। हिमाद्री, शिवालिक और हिमांचल हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, इनको आप लोगों को क्रम से लगाना है। तो आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स कि अलग अलग आंसर आ रहे हैं अभी भी। ठीक है, जितने लोगों ने पोल में आंसर किया है अलग अलग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बात है फ्रेंड्स, 1300 के करीब हमारी जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और लाइक की भी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से हिमाचल, हिमाद्री और इसकी शिवालिक की, तो देखिए सबसे ऊपर में आप लोगों का जो है ये हिमालय है हमारा। इसको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, 1, बीच वाला 2 और ये नीचे वाला 3। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है ये आप लोगों का, ध्यान से देखिए आप लोग। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय या फिर वृहद हिमालय बोल के बताओ, ग्रेट हिमालय या फिर वृहद हिमालय, या इसी को आप लोग हिमाद्री भी बोलते हो। हिमाद्री, हिमाद्री याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ऊंचे ऊंचे जितने भी पर्वत है, इवन माउंट एवरेस्ट भी आप लोगों का ये हिमाद्री वाली पर्वत श्रृंखला के अंदर में आता है। ठीक है, हिमालय का जो पार्ट है हिमाद्री उसके अंदर में आता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से दूसरे नंबर पे, ये जो बीच में है इसको मिडल हिमालय बोला जाता है। मिडल हिमालय या फिर ये जो मिडल में है आप लोगों का उसको मिडल हिमालय, हिमांचल या जो है आप लोगों का ये आप लोग बोलते हो इसको। ठीक है, मिडल हिमालय या फिर इसको आप लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, लेसर हिमालय, इंग्लिश के अंदर में इसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है कई बार। हिमालय आप लोगों को हिंदी के अंदर में आएगा फ्रेंड्स हिमांचल, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मध्य हिमालय या फिर हिमांचल। तो बीच वाली जो श्रेणी है उसको हिमांचल बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, हिमांचल। और जो सबसे नीचे वाली है आप लोगों की, ये जो सबसे नीचे में आप लोगों को ये जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं आप लोग शिवालिक। सबसे नीचे वाली को शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक, शिवालिक रेंज सबसे नीचे में। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय जिसको हिमांचल कहा जाता है, और सबसे नीचे वाली है शिवालिक, आपकी सबसे नीचे में है शिवालिक। ओके, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कितना, 49% लोगों ने केवल आंसर किया था, 49% लोगों ने। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं माइनॉरिटी में आ गए, 49%। मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है, तो रिवीजन जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करते रहिए यहां पर मैं आप लोग। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग यहां पर मैं लिख देंगे हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहता हूं, ध्यान से देखना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। पावापुरी में एक जल मंदिर है, पावापुरी कहां पर में आप लोगों का, बताइए जल्दी से, पावापुरी कहां पर में है। तो पावापुरी का एक जल मंदिर है, वह उसके बारे में कौन सा वाला कथन सही है ये बताना है आप लोगों ने। पावापुरी, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से, मैं पोल तब तक आप लोगों के लिए बना रहा हूं। क्या बात है, 1400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आंसर कीजिए यहां पर मैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के इस पॉइंट की, ठीक है, पावापुरी, तो सबसे पहली बात तो ये पावापुरी है कहां पर में आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों ने आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावापुरी कहां पर में है। पावापुरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। आज का जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर में आप लोगों को पावापुरी मिलेगा। पावापुरी आप लोगों का फ्रेंड्स जैन परंपरा के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावापुरी के अंदर में, ठीक है, जैन जो वर्धमान महावीर थे इन्होंने क्या किया था, निर्वाण प्राप्त किया था, और इन्हीं को यहीं पर, ठीक है, निर्वाण तो प्राप्त किया ही था इन्होंने, इनको ज्ञान की, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति भी इनको पावापुरी के अंदर में ही हुई थी। तो पावापुरी जैन अनुयायियों के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह है। 24वें नंबर के जो जैन तीर्थनकार थे, 24th तीर्थनकार, तीर्थनकार जो महावीर है, वर्धमान महावीर, ओके, उनके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पावापुरी के अंदर में हुई थी। इनको ये याद रखना आप लोगों ने। पावापुरी के अंदर में उन्होंने अपना पहला वाला प्रवचन भी दिया था, पावापुरी के पास में ही, ठीक है,
उनको जो है जिम्भिक ग्राम नाम की जगह, वहां पर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पहला प्रवचन यहाँ दिया और यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, यहीं पर उनकी क्या हुई थी, मृत्यु भी हुई थी। तो आप लोगों को वो मंदिर दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा हो ये मंदिर, ठीक है। ये है जल मंदिर, पावापुरी का जल मंदिर। यहाँ पर में ही भगवान वर्धमान महावीर का निर्वाण या फिर मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया था। ये टैंक से घिरा हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर में भगवान महावीर जो है उनकी एक मूर्ति भी रखी गई है। ओके, एक सफेद संगमरमर क्या या फिर व्हाइट मार्बल से बनी हुई एक मूर्ति रखी हुई है यहाँ पर में, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये चीज यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। 85% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, मतलब आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। और ये आप लोगों का SCERT बुक के अंदर में दिया हुआ है कंसेप्ट, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है SCERT बुक के अंदर में। ठीक है, चलो। हाँ, फिश है इस पॉन्ड में बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। आप लोगों का पॉन्ड है तो फिश भी है उसमें। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका जो आपकी EVS की बुक में से मैंने लिया है। सौर जो प्रकाश वोल्टीय या फिर आप लोगों का फोटो वोल्टेइक सिस्टम होता है, वो सनलाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें कौन से कंपोनेंट का या कौन से वाले आप घटक का इस्तेमाल करते हो? ठीक है, जो फोटो वोल्टेइक आपका सिस्टम है, सोलर फोटो वोल्टेइक सिस्टम, सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणाली, इसमें सूर्य के प्रकाश का विद्युत में परिवर्तन कर दिया जाता है। आप लोगों को बताना है इसमें किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। और ये मैं आप लोगों को अपने मन से नहीं करा रहा ये क्वेश्चन, ये वाला आप लोगों का जो है फ्रेंड आपके SCERT के अंदर में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके SCERT में दिया हुआ है, EVS की बुक के अंदर में, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। 850 के करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से 1000 के पार पहुंचाना है आप सभी लोगों ने मिलकर इसको जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूं आप लोगों से, सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परावर्तित करता है कौन, तो आप लोगों का होगा सोलार पैनल। ठीक है, सोलार पैनल आप लोगों का कैसे, ध्यान से देखना है आप लोगों ने। ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर 96% लोगों ने आंसर दिया है। देखिए ये सोलर एनर्जी को क्या करता है, ये जो सोलर पैनल है, ठीक है, सोलर पैनल ये सूर्य की ऊर्जा को लेता है और इसको क्या करता है, सनलाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, सोलर एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, मेनली सिलिकॉन का, या फिर सिलिकॉन जैसा जो सेमीकंडक्टर है, कोई दूसरा वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, अर्धचालक पदार्थ जिसको बोलते हो आप लोग, या तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिलिकॉन अपने आप में एक अर्धचालक है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सिलिकॉन जो है अपने आप में क्या है, अर्धचालक है। या फिर सिलिकॉन जैसा कोई और अर्धचालक, ठीक है, आप लोगों को मिल जाए, सेमीकंडक्टर मिल जाए, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो सौर पैनल होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो सौर पैनल है आप लोगों के, इसके अंदर में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। अगर सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई और जो आप लोगों का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, अर्धचालक मटेरियल, उसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को मैं सेमीकंडक्टर बहुत ही डिटेल में समझा सकता हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी डेफिशिएंसी स्टेट से होल के तरफ, बहुत लंबी प्रोसेस है और मैं आपको बहुत जो है डिटेल में समझा सकता हूं। बट अभी फिलहाल में वो आप लोगों का मोटो नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इंजीनियरिंग नहीं करनी है सोलर पैनल में, बस आपको याद रखना है कि सिलिकॉन और अर्धचालक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं BPSC 2016 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा जो है एकदम झूम कर दे। ठीक है, खुशी खुशी, ठीक है, और झूम झूम कर दे। दीपक कुमार बोल रहे कि सर हिंदी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और इन्होंने खुद अपना नाम जो है वो रोमन लिपि के अंदर में लिखा हुआ है और पूरा का पूरा मैसेज भी इंग्लिश में टाइप किया हुआ है। यार मेरे को पता नहीं जैसे हम हिंदुस्तानी है, मैं चाइनीज दिख रहा हूँ तुमको? ठीक है, मेरी आंखें छोटी छोटी सी है एकदम। चुपचाप से पढ़ाई कर लो। ठीक है, हिंदी में नहीं समझ आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इसलिए बोलो। ठीक है, ये इधर उधर के लॉजिक नहीं देना क्लास के अंदर में। The word socialist was added to preamble of the Constitution of India by which of the following amendment? और मेरे को यहाँ पर मैं सभी लोगों का आंसर चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर यहाँ पर मैं कमेंट में टाइप हो जाना चाहिए। ठीक है,
कमेंट रेट, चैट रेट जो है यहाँ पर मैं एक बार पोल में आंसर करो और एक बार कमेंट में आंसर करो आप लोग यहाँ पर। मैं आपसे पढ़ के कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे, ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं सर आप हमें। जी सदे आलम जी, बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर मैं लिटरली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मैं, आप कितने भी एज में कितने भी हो, छोटे हो बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा ऐसा सोच के पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे दीपक कुमार जी भी है स्वीट से, मुझे लगा मैं हमेशा यहाँ पर मैं ऐसे ही सोच के बैठता हूँ कि यहाँ पर मैं, मेरे सामने वो जो है वो हाफ पैंट पहन के बैठे हुए हैं, सफ़ेद शर्ट के अंदर में स्लेट लेकर, और लड़कियाँ जो है वो 2 छोटी पान के मस्त पैकी जो है चमेली का तेल लगा के बैठी हुई है सर के ऊपर में, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ऐसे ही समझ के बैठता हूँ मैं कि छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए उनको पढ़ाना है। मैंने कभी भी मैं आप लोगों को बड़ा सोच के नहीं पढ़ाता, और मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं तो याद रखना। इसी वजह से शायद कनेक्शन ज्यादा अच्छे से बन पाता है हमारा। देखिए यहाँ पर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के अंदर में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। एक्चुअल में समाजवादी शब्द के साथ में आप लोगों का सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 2 शब्द और जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए हैं टोटल। एग्जामिनर को बताओ कि दानिश सर से पढ़े हुए स्टूडेंट है हम लोग। दानिश सर ने बताया था कि समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। 86% लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और ये आप लोगों का एक्चुअल बीपीएससी का क्वेश्चन है। जितने भी लोग लेट जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है दानिश शेख, DANISH स्पेलिंग सही से लिखना है, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर में जाकर आप लोगों को मिल जाएगा दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप, उसके ऊपर में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। या फिर टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा आप लोग यहाँ पर में सर्च करोगे, ठीक है। स्पेलिंग सही से लिखना, लोगो देखना आप लोगों को मिल जाएगा, उस पर भी ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। 1000 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड। कलपक्कम, तारापुर, नरोरा, कैगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नहीं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। हाँ, एक पर्सन ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर मैं बोली है कि 42वां जो संविधान संशोधन है वो इंदिरा गांधी की सरकार के समय में हुआ था। ये भी याद रख लेना आप लोगों ने। इंदिरा गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थी 1976 में, और इमरजेंसी लगी हुई थी भारत के अंदर में, ठीक है, आपातकाल लगा हुआ था। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों के, ठीक है, कलपक्कम की, तो कलपक्कम एक जो है आप लोगों का परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, यहाँ पर में बिजली बनाई जाती है। ओके, चलो एक पोल भी दे ही देते हैं यार, जस्ट अ सेकंड, आप लोग रुक जाइए। आप लोगों ने अपना ऑप्शन तो डिसाइड कर ही लिया होगा, मैं पोल दे देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। थोड़ा सा मतलब आधा मिनट का वो होगा, लेकिन आप लोगों का फ्रेंड्स मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को पढ़ाना क्या है, इस चीज़ से मुझे एटलीस्ट अंदाजा लगता है, ठीक है। तो आप लोग जो है पोल आप लोगों की तरफ में दे दिया है। मेरे आंसर बताने के पहले अपना पोल अपना आप लोग लगा लीजिए, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए चीजें, ठीक है। तो कलपक्कम की बात करूं फ्रेंड्स, तो कलपक्कम जो है ये आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर में स्थित है, तमिलनाडु के अंदर में कलपक्कम। तारापुर जो है ये आप लोगों का कहां पर में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मतलब होता है जहां पर में आप लोग परमाणु ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं, परमाणु ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण। नरोरा जो है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में है, ये जिसको पता होता ना वो बहुत आसानी से कर लेता। नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर में आप लोग देखो 3 है आंसर, और यहां पर में भी ऑल ऑफ द अबव दिया है। सी के अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक चीज याद रखनी थी, नरोरा कहां पर में है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अब तक मेरे पास में जो स्टैट्स आए हैं उसके अनुसार केवल और केवल 54% लोगों ने सही आंसर दिया है, 54% लोगों ने, जबकि केवल 1 पॉइंट था जिससे आंसर क्लियर हो गया था, केवल 1 पॉइंट आप लोगों का, ठीक है। कैगा जो है ये कर्नाटक के अंदर में है, कैगा, तो ये याद रखना था आप लोगों ने। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। आपको अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड। 2000 लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, 1100 के करीब लाइक यहाँ पर में हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे। देखिए नरोरा पावर जो स्टेशन है आप लोगों का उत्तर प्रदेश के अंदर में, सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ में, लिखते जाओ। नरोरा कहां पर में है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर में है, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर में। उसके बाद में अगर मैं बताऊं आप लोगों से फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों का तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन मुंबई के पास में है। आप लोगों का ट्रॉम्बे नाम की जगह है मुंबई के पास में, महाराष्ट्र के अंदर में। तारापुर, तारापुर मुंबई के अंदर में। भाई सारे सितारे, तारे कहां पर में रहते हैं, तारा सितारा या बॉलीवुड स्टार तारे, याद कर लेना ऐसे, जस्ट याद रखने के लिए। महाराष्ट्र में रहते हैं मुंबई के अंदर में, तो बस ऐसा थोड़ा सा कुछ कर लेना है आप लोग याद।
कैगा, कैगा जो है आप लोगों का ये आपका कर्नाटक के अंदर में है, कैगा कर्नाटक के अंदर में। और अब बारी आती है आप लोगों की कुंडकुलम, ठीक है। तो कुंडकुलम और कलपक्कम दोनों के दोनों आप लोगों के कहां पर में है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों आप लोगों को मिलेंगे आप लोगों के तमिलनाडु के अंदर में। तो देखो कलपक्कम, 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 ठीक है, और कुंडकुलम, कुंडकुलम अलग अलग है लेकिन है दोनों के दोनों कहां पर में, ठीक है, दोनों के दोनों कहां पर में है, दोनों के दोनों तमिलनाडु के अंदर में है। ये याद रखना है आप लोगों ने, तमिलनाडु में। सभी लोग लिख देंगे कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दोनों के दोनों आप लोगों को मिलेंगे तमिलनाडु के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, इसको आप लोग जो है फ्रेंड्स राणा प्रताप सागर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हो। तो ये राजस्थान जो पावर स्टेशन है इसी को आप लोग राणा प्रताप सागर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हो। तो राजस्थान के अंदर में कौन सा वाला है, राजस्थान के अंदर में ये क्वेश्चन आ जाए तो राणा प्रताप, राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप, ओके, राणा प्रताप। तो ये याद रखेंगे आप लोग, सभी लोग लिख भी दीजिए। राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पर में है, राजस्थान के अंदर में। 2000 बच्चे क्रॉस हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज है यहाँ पर मैं क्या लास्ट में मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिवीजन कराऊं इसकी, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ सारा का सारा। लास्ट में फिर से एक बार ये क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे उस समय में, ठीक है। तो आखिरी तक पूरा अच्छे से देखिए सेशन में, एक बार टेस्ट लूंगा आप लोगों की फिर से वापस से इसके। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नंबर चेंज कर देता हूँ मैं आप लोगों का, ताकि आप लोगों का जो है आंसर किसी ने अगर देख लिया हो, क्योंकि आप लोगों की नज़र बड़ी तेज है, ठीक है, ये मेरे को पता है आप लोगों की बहुत 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 तेज नज़र वाले बच्चे हैं ये, ठीक है भाई। इन लोगों का मतलब फटाक से देख लेते थे तेरी भाभी जा रही है करके। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर आगे वाला क्वेश्चन बाद में देखेंगे हम लोग। बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए यहां पर में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 72वां, 73वां, 74वां, 71वां, बताओ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैं शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली की, ठीक है, तो ये आप लोगों का कौन से नंबर का हो जाएगा संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन आप लोगों का 74वें नंबर का होगा, 74th नंबर का। इसको आप लोगों ने याद रखना है, 74th नंबर का। 73rd नंबर का जो है ये आप लोगों का पंचायती राज है, पंचायती राज, पंचायती, ठीक है, पंचायती राज। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर में आंसर लगाया है आप लोगों का 73 वाला, वो पंचायती राज का लगा रहे हैं। 74th मैंने आप लोगों को एक चीज याद कराई थी, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर में वो चीज आपको रिवीजन हो रही है तो मुझे जरूर बताना आप लोग कमेंट करके, और आपके रिस्पॉन्स से भी पता चल जाएगा मुझे वैसे, ठीक है, आपके लाइक्स और इससे कि आपको रिवीजन करवानी है या नहीं करवानी है मैंने ज्यादा से ज्यादा। पार्ट नंबर कौन सा जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के जरिए, पंचायती राज में कौन सा नंबर का पार्ट है, तो पंचायती राज के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर 9 है, ये पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था इससे, ठीक है, और 74th के जरिए जोड़ा गया था पार्ट नंबर 9A। ये आपको बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोगों का जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोगों के जो रिस्पॉन्स है, आप लोगों का जो सब्सक्राइब है, कमेंट्स है आप लोगों के, ठीक है, और लाइक का रेशो है, वो मेरे को बताएगा कि क्या मेरे को और आप लोगों को इस तरीके से रिवीजन करवानी है, ठीक है। तो पार्ट 9 और पार्ट 9A दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है और काफी सारे बच्चे उस समय में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स, यहां पर में आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये आप लोगों का SCRT के अंदर में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोगों के बिहार SCRT के अंदर में, NCRT के अंदर में भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों का। BPSC के अंदर में 96 में, 2007-8 के अंदर में, UPSC के अंदर में, UPSC मेंस के अंदर में, MPSC में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, और आप लोगों का असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम के अंदर में भी पूछा गया क्वेश्चन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। तो आम चुनाव में पहले क्या होता था कि 21 साल के लोग ही एग्जाम, आप लोगों का एग्जाम नहीं, चुनाव में मतदान कर सकते थे 21 साल के होने के बाद में ही। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब उम्र कितनी थी पता है आपको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की या फिर वोट देने की उम्र कम से कम 21 साल थी। इसको घटाकर जो है वो क्या कर दिया गया आप लोगों का
18 साल कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के जरिए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ये आप लोगों ने याद रखना है। देखिए स्क्रीन जिसको भी क्लियर नहीं दिख रही है वो लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्लीज अपना थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे, ठीक है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है यहाँ पर में दिखने लगेगा, ठीक है, स्क्रीन का वो जो रिजोल्यूशन होता है ना उसको बढ़ा लीजिए, ओके, आप लोगों को दिखने लगेगा। तो 61वां संविधान संशोधन जो है आप लोगों का कब किया गया था, ये किया गया था 1988 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अगले ही साल एक चुनाव होता है आप लोगों का 1989 के अंदर में, और पहली बार 18 साल के लोगों ने भी वोट का इस्तेमाल किया। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के जरिए उम्र को घटा दिया गया और पहली बार 18 साल के लोगों ने अपना चुनाव में मतदान करने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया था 1989 के आम चुनाव के अंदर में। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो वोटिंग की उम्र घटाई गई थी संविधान संशोधन करके, कौन से आर्टिकल को उसमें संशोधित करना पड़ा, ये वोट देने की उम्र कहाँ दी गई है पता है आप लोगों को, आपकी आर्टिकल नंबर 326 के अंदर में दी गई है। अगर किसी को जानने की इच्छा है, आकांक्षा है, अपेक्षा है, उत्तरन है, ठीक है, हम दिल दे चुके सनम, जो भी है आप लोगों का, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 326 है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सब लोग, ठीक है, ताकि आपकी कसौटी जो जिंदगी की है वो कम हो जाए। 326 ये याद रखना है आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 326, क्योंकि काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आर्टिकल्स भी साथ साथ में करवा दीजिए, तो मैं इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स आप लोगों को बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद होती रहे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, 2100 लोग जुड़ चुके हैं और 1300 के करीब लाइक्स हो गए, धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन का आंसर तो बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की, तो आप देखिए हमारा जो सूरज है और जो हमारी पृथ्वी है उसके बीच में लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का फर्क है, 15 करोड़ किलोमीटर का, ठीक है। जो भी पेड़ वाले बच्चे उन लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को करवाया था कि 15 करोड़ किलोमीटर का फर्क है। अगर इसको मिलियन में लिखूं मैं तो 150 मिलियन किलोमीटर आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, तो दोनों में मैंने आपको बताया था। प्रकाश की जो गति है आप लोगों की वो लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, सूरज की जो किरण है यहां पर में आप देखिए कि सूरज की जो किरणें हैं वो अगर वहां से निकलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग लगभग उसको 8 मिनट का समय लग जाता है। इतना ज्यादा स्पीड से चलती है फिर भी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वहां से सूरज को चालू किया और अचानक से उजाला हो गया, इतना ज्यादा दूर है हम सूरज से कि उसकी किरणों को भी पहुंचते पहुंचते जो है यहां पर में समय लग जाता है, ठीक है, लगभग 8 मिनट का। बट ये तो अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट का समय लगता है आप लोगों का। अगर मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नियर लेकर चलूं कि कितना समय लगता है, ज्यादा से ज्यादा समय, तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है यहां पर में कि 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट और एवरेज 20 सेकेंड का समय लगता है। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा अगर हम निकालेंगे तो 8 मिनट, ठीक है, 16.6 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। लेकिन इतना डिटेल में या इतना क्लोज आंसर्स बहुत कम आते हैं, बहुत बहुत रेयर आते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों का जो है आप लोगों को याद रखना है 8 मिनट 20 सेकेंड। अब देखो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और 20 सेकेंड, ठीक है, 20 20 20, इन तीनों को मिला दोगे तो आप 60 सेकेंड बन जाएंगे आप लोगों के। मतलब ये 20 सेकेंड का मतलब 1/3 होता है 0.3, ऐसा मान सकता हूं मैं, लगभग लगभग 0.33। तो अगर मुझे पॉइंट में लिखना है तो 8 मिनट 8.3 मिनट भी मैं इसको लिख सकता हूं, 8.3 मिनट लिखो या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड लिखो, 20 सेकेंड लिखो, एक ही बात है वो, ठीक है।
8.3 मिनट लिखो या 8 मिनट 20 सेकंड लिखो, वो एक ही बात होता है, क्योंकि 0.3 मिनट का मतलब ही आप लोगों का हो जाएगा लगभग 20 सेकंड। ठीक है, लगभग 20 सेकंड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। फिर से मुझे जो है आप लोगों ने यहाँ पर मैं जो है नज़र लगा ली है अपनी, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी वजह से जो है मुझे उसका उसका सीक्वेंस यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वाले बच्चे जो है वो उसका आंसर अपने मन से करें। ठीक है, कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आप लोगों का, ठीक है, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। देखो 2200 के करीब लोग देख रहे हैं यार, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे यहाँ पर में। आप लोगों ने 2200 लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2000 से ज्यादा लाइक्स तो होनी चाहिए, जल्दी जल्दी से। क्योंकि मैं आपको बार बार रिवाइज करके सारी की सारी चीजें याद करवा दे रहा हूं, तो आप लोगों के रिस्पॉन्स ही मुझे बताएंगे कि कितना आप लोगों के लिए और ज्यादा जो है रिवीजन करवाना है। तो संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। हमारे भारत के संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे आप। पार्ट नंबर कौन सा है, आप कमेंट करेंगे पार्ट नंबर कौन सा है। उसमें पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, 7। अब 7 को खत्म कर दिया गया है आप लोगों का, और ये अब बच गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। तो एक कम किया गया है, वो है आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 31 के अंदर में था, आर्टिकल नंबर 31, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और इसको कहीं और डाल दिया है। ओके, पार्ट नंबर 3 में था आपका, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों का जितने भी लोगों ने 42 लगाया है उन सभी लोगों का गलत है। आंसर है आप लोगों का 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा साल था? 1976, 1976। ठीक है, ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है। ठीक है, 1976, ये याद रखना है आपने। 44वां संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई इस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उस समय में भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए, 1976 के जरिए जो है संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया है। तो संविधान, पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब ये केवल आपका कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, संपत्ति रखना आपका। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300A में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसको कर दिया गया है शिफ्ट, 31 को डिलीट कर दिया गया है। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। अब कई सारे बार जो है ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हिंदी के अंदर में 300 क लिखा हुआ होता है। लोग बोलते हैं कि सर ए बताया था, ये क कहाँ से आ गया? अरे भाई, तो रोमन लिपि में ए पहले आता है, हिंदी के अंदर में क ख ग घ आता है, तो क मतलब ए ही होता है, क का मतलब। तो अगर हिंदी में आया तो याद रखना है आप लोगों ने, क हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जी हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, एक यहाँ पर में अमेंडमेंट है। ठीक है, 78 है वो, ये याद रख लेना आप लोग। 76 तक तो इमरजेंसी थी। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978। मैं यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का ये करवा दूं फ्रेंड्स, 1978 है ये, इसको याद रखेंगे आप लोग, 1978। 76 तक तो इमरजेंसी लगी हुई थी। 1978। मैं एक बार इसको इतना ज़्यादा बार आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का अगर किसी के दिमाग में घुसा हुआ भी हो तो वापस से जो है वो अंदर में जाकर ऑपरेशन होकर आप लोगों का जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये हुआ था 1976 के अंदर में। ठीक है, और जो 44वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 1978 के अंदर में हुआ था, 1978 के अंदर में। ठीक है, और इस 44वें संविधान संशोधन के जरिए आप लोगों का प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको खत्म किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, 1978। तो 44वां संविधान संशोधन सभी लोग लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों का याद हो जाए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर में। ठीक है, चलिए, और 42वां वाला हुआ था 1976 के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और मैं चाहूंगा कि हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 90+% लोगों से चाहिए।
ठीक है, आपको रिवीजन करा रहा हूं, आप ही लोगों के लिए है ये रिवीजन। ठीक है, मैक्सिमम लोगों से यहाँ पर मैं रिवीजन चाहिए, मुझे यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर करना है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ही अपने आप के अंदर में थोड़ा सा वेग है। समाजवाद या समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता के जगह पे पंथ निरपेक्षता भी हो सकता है, एकता और अखंडता नहीं, केवल अखंडता शब्द जोड़ा गया था, एकता, राष्ट्र की एकता शब्द पहले से था। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे आप लोगों के कौन से संविधान संशोधन के जरिए? तो ये आप लोगों का आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, 1976 के अंदर में 88% लोगों का आंसर आया है अब तक, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में। तो प्लीज आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी पूरी वीडियो प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेंगे? आज ही पेज ज्वाइन किया है सर, एक हाउसवाइफ हूँ, इसी कारण रिकॉर्डिंग वीडियो ही देख पाती हूँ। पूजा शाह जी, आपको जो है ना मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आपका डेडिकेटेड नंबर है टीचिंग परीक्षा का टेक्निकल टीम के लिए, 9697884444। टेक्निकल कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचिंग परीक्षा एकमात्र जगह है जहां पर मैं आपको ये नंबर दिया गया है, जहां पर मैं आप अपने समस्या को सुलझा सकते हो, आप पूछ सकते हो उनसे कि किस तरीके से है। बाकी ऐप को छेड़ो, जितना छेड़ सकते हो छेड़ो। ठीक है, एक दिन ऐप ने आकर पूजा की कंप्लेंट करनी चाहिए मेरे पास में यहाँ पर में कि सर पूजा मेरे को बहुत ज्यादा छेड़ रही है, मैंने पहले भी कहा था आपसे, तो छेड़ डालो उसको। ठीक है, ऐप शर्मा जाए लड़का होकर, ठीक है, पुल्लिंग होकर कि पूजा ने छेड़ दिया मुझे सर। ठीक है, बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई खराब नहीं होगा, आपका कोर्स कभी खराब नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ होगी अपन पीछे से ठीक कर देंगे उसको। बस आप क्या करो, आप उसको देखो, ज्यादा से ज्यादा देखो, हर जगह जाकर देखो क्या पर में क्या चीज है अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल वहां पर में करवाई गई है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर आप लोगों के जल्दी से, ताकि आप लोगों की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा सके। चलिए, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। आपको बताना है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? कि भाई ये जो विधेयक है मैं राष्ट्रपति के लिए रख रहा हूँ, राष्ट्रपति इसके ऊपर में डिसाइड करेंगे कि इसका क्या फैसला करना है, मैं इस पर फैसला नहीं कर रहा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन कौन रख सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। 1500 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, 2400 के करीब लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा रिस्पांस देने के लिए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे जेन्युइनली होते हैं जो अपना रिस्पांस जरूर देते हैं, कुछ लोगों को तो कितना भी बोलो नहीं देंगे। तो यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 201, बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, भारत के राज्यपाल जो है वो भारत के अंदर में क्या करते हैं? भारत के राज्यपाल भारत के अंदर में जितनी भी आप लोग कहिए कि बिल्स होते हैं भारत के राज्य सरकार द्वारा जो पास किए जाते हैं, उसके अंदर में वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि भाई यार इसके ऊपर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है, इसके ऊपर में मैं फैसला नहीं लूंगा, ये मैं राष्ट्रपति को भेजूंगा। तो राष्ट्रपति को भेजने के लिए वो आरक्षित रख सकते हैं कि मैं इस पर फैसला नहीं ले रहा। ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ना इस पछड़े में, मैं जो है वो राष्ट्रपति को भेजूंगा। इसको राष्ट्रपति को भेजने के लिए इसको रिजर्व कर सकते हैं कि ये फैसला मैं नहीं ले रहा, राष्ट्रपति लेंगे इस पर फैसला। तो आर्टिकल नंबर 201 ये गवर्नर को अधिकार देता है कि कोई भी मैटर को, मान लीजिए कि राज्य की विधानसभा ने उसको पास कर दिया, राज्य में अगर उस राज्य में विधान परिषद है उसने भी पास कर दिया, अब गवर्नर के पास में जा रहा है, तो गवर्नर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं तो भेजूंगा इसको राष्ट्रपति के पास में। तो आर्टिकल नंबर 201 का इस्तेमाल करके वो भेज सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, इसी वजह से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है जी, साइंस के क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा सर, बिल्कुल। अभी आपके साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लोग अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो मैं साइंस के क्वेश्चन भी अभी करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें भारत के अंदर में जो राज्य में गवर्नर होता है
उसको गवर्नर बनने के लिए कौन कौन सी जो है योग्यताओं का होना जरूरी है। मैं इसका पोल भी देना चाहूंगा आप लोगों को एक बार, ताकि मैं देख लूं कि कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास में स्क्रीन को जूम जूम करने का भी ऑप्शन होता है फ्रेंड, तो आप लोग स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों का जो है आंसर यहाँ पर में आ रहा है, बी आंसर मैक्सिमम लोगों ने लगाया है। लेकिन अभी भी देख लेते हैं कि आंसर क्या है, आप लोग अपने अपने हिसाब से आंसर लगाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये वाली बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या वो जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? क्या वो जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? मान लीजिए कि मेरा राजू है, ठीक है, इसका जन्म हुआ था युगांडा के अंदर में, ठीक है, युगांडा में उसका जन्म हुआ, अफ्रीका के युगांडा नाम के देश के अंदर में इसका जन्म हुआ, ठीक है, युगांडा के अंदर में। अब राजू जो है वो भारत आ गया, भारत आके उसने भारत की नागरिकता ले ली, दानिश सर की क्लास से मस्त की पढ़ाई भी की, अच्छे से अपना डेवलपमेंट किया, ठीक है, अब भारत का नागरिक बन गया। तो हमारे भारत का संविधान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है नहीं रोकता कि भाई वो जन्म से ही होना चाहिए करके, जन्म से ही भारतीय नागरिक होना चाहिए, इस तरीके से कोई पाबंदी नहीं लगाता। इवन अगर आप अमेरिका जाओगे तो मेरा जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, अब मैं अमेरिका चला गया, अमेरिका वालों ने फोन आया मेरे को, जो बाइडेन का, ट्रम्प चाचा का फोन आया कि देखो यार मेरे को लड़ने नहीं दे रहे ये लोग, मेरे ऊपर में बड़ी बंदिशें लगा रहे, दानिश सर आप आ जाओ यार, आप देख लो आप हरा सकते हो तो इनको हरा दो, मैं पूरा समर्थन करूंगा करके। मैं बोलूंगा यार मेरे बच्चों का पेपर है अभी अगस्त में, तो वो बोलेंगे कोई नहीं सर आप पहले उधर करा लो कंप्लीट, फिर आ जाना उधर में। मैं चाह के भी नहीं कर सकता वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है, और अमेरिका के अंदर में ये कानून है कि आपका जन्म अमेरिका में होना चाहिए, तभी आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो या अमेरिका के अंदर में गवर्नर बन सकते हो। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर में अगर आपका जन्म भारत में नहीं भी हुआ है, कहीं और भी हुआ है, युगांडा में हुआ, अमेरिका में हुआ, कहीं पे भी हुआ आपका जन्म, ठीक है, आप भारत आए, भारत के नागरिक बन गए, भारत के नागरिक होना जरूरी है, बस भारत आ गए आप लोग, ठीक है। ओके, ये याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने कि भारत आ गए, आप भारत के नागरिक बन गए, बस उतना काफी है, बाय बर्थ वाला नहीं है। तो ये बस एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो वन गलत है आपका, तो जहां जहां वन है वहां वहां काट दो, जहां जहां वन है वहां वहां काट दो। और केवल 11% लोगों ने सही आंसर किया है, एवन केवल 11% लोगों ने, मतलब कितना शुभ नंबर आप लोगों ने दिया है, 11%। तो इसी वजह से आप लोगों का जो है फ्रेंड्स रिवीजन की जरूरत है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जितने भी लोग हैं सभी लोग मुझे यहाँ पर में कमेंट करके बता देंगे कि जी हाँ सर, अब कभी नहीं भूलेंगे ये क्वेश्चन, अब कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 2 और 4 बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य होने की काबिलियत रखने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, कि लोकसभा का जो सदस्य बनने की काबिलियत है वो रखना जरूरी है। कल जाके आपको फोन आ जाए, आपकी उम्र मान लो 35 साल हो गई है, और आपको फोन आ जाए कि भाई सर देखो यार खाली होंगे तो आ जाओ करके, गवर्नर बनाना है तुमको, ठीक है, नागालैंड का, तो बिल्कुल आपको आप जा सकते हो, अगर आप 35 साल के हो, ठीक है, तो बिल्कुल बनाया जा सकते हो। आपको लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होना या एबिलिटी होना वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है आपका, ये राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी होता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की काबिलियत होना, सदस्य नहीं होना, काबिलियत होना। तो दूसरा सही है, 35 साल की उम्र, और वो गवर्नर, एक एक व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्य का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। अब नहीं भूलेंगे सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, 2 राज्य का गवर्नर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो गया। याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन था आप लोगों का जो हम लोगों ने किया यहाँ पर में। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन करते हैं, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके मध्य से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा आप लोगों की गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा आप लोगों की गुजरती है। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। यहाँ पर में 1700 के करीब लाइक्स हो गए हैं फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कर देंगे। और मुझे एक बार बताएंगे आप लोग कि कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों की SCRT का एक पूरा सेशन में लूँ, आप लोगों का पूरा सेशन में, आपका पूरी SCRT के अंदर में आप लोगों की जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर एक ही कक्षा के अंदर में पूरा रिवीजन करके आप लोगों को कवर करवा दूं, ठीक है। तो वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जितने ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स आएंगे उतना ज्यादा फिर अपन लोग यहाँ पर में लेंगे। केवल केवल 45% लोगों ने यहाँ पर में आंसर दिया है अफ्रीका, जबकि कितना ईजी क्वेश्चन है,
ठीक है, एनसीईआरटी और आप लोगों का दोनों इसके अंदर में दिया हुआ है। आप खुद देख सकते हो फ्रेंड्स कि केवल और केवल 45% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, 1400 लोगों ने वोट देने के बावजूद भी 45% लोगों का आंसर आया है कि भाई कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा, ठीक है, आप लोगों की ये इक्वेटर भी जाती है। ठीक है, इक्वेटर भी जाती है आप लोगों की यहां से, इस तरीके से आप लोगों की जो है यहाँ पर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, कर्क रेखा भी जाती है और मकर रेखा भी जाती है। तो केवल और केवल जो है आप लोगों का एक ही देश है और वो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका सॉरी देश महाद्वीप, केवल अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसमें से तीनों के तीनों जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अफ्रीका महाद्वीप। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2B। 45% लोगों ने आंसर दिया था। अब वापस से एक बार लिख देंगे कि सर आप कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप कभी भी गलत नहीं होगा, ये लिख देंगे यहाँ पर में। ठीक है, आप कभी भी गलत नहीं होगा, सभी लोग लिख दीजिए। और यहाँ पर मैं लिख भी देंगे एक बार आंसर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों के तीनों रेखाएं केवल और केवल अफ्रीका में से आती है और कोई दूसरा महाद्वीप आप लोग देख लीजिए, आपको नहीं दिखेगा जिसमें से तीनों जा रही हो अफ्रीका के अलावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों का एक साइंस का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, साइंस की पुस्तक में दिया गया है आप लोगों का स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है आप लोगों का ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये आप लोगों को बताना है। स्फिग्मोमैनोमीटर किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है आप लोगों का, ठीक है, एक बार पोल भी ले लेते हैं आप लोगों से, देखते हैं कि कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है आपका फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज है जो आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर देखी होंगी। ये रक्त के दबाव को मापने के लिए, टू मेजर ब्लड प्रेशर को मापने के लिए आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आप लोगों को फोटो दिखाऊं स्फिग्मोमैनोमीटर की, तो आप लोग आराम से इसको पहचान जाओगे कि ये ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन है आप लोगों की, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्त दाब को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है। और ये आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड। सैमुअल बाश करके एक व्यक्ति थे, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है उनका, लेकिन आप लोग सैमुअल, ठीक है, बाश, बस इतना याद रख लो आप लोग। सैमुअल बाश नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, सैमुअल बाश ने। तो स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पल्सोग्राफ का या पल्सोमीटर का इस्तेमाल जो है ये भी किया जाता है आपका हृदय की गति मापने के लिए। ठीक है, पल्सोग्राफ या पल्सोमीटर, वो नहीं क्या ऐसा होता है आप लोगों का पल्सोग्राफ, ठीक है, हृदय की गति मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिपिडो केयर का इस्तेमाल किया जाता है हृदय की गति मापने के लिए, दोनों का इस्तेमाल होता है, पल्सोग्राफ और लिपिडो केयर, ये याद रखना है। ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल होता है आप लोगों का खून में कितनी शर्करा है, कितनी शक्कर है आपके खून के अंदर में, मतलब आपको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या ब्लड शुगर कितना है आपका, वो मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। तो वो नहीं कि वो आप लोग इस्तेमाल करते हो खून उसमें डालकर थोड़ा सा चेक करते हो कि कितना आपके बॉडी में शुगर की मात्रा है, ग्लूकोमीटर। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर कीजिए आप लोग। और मैं आप लोगों से कह दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन की मदद से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा, प्लीज इसको ध्यान से देखिए आप लोग। साइंस के आप लोगों ने कहा था क्वेश्चन करवा देना, तो साइंस के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप लोग देखते जाएंगे यहाँ पर मैं। ओके, तो फ्रेंड्स पारदर्शी, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बट मैं इस क्वेश्चन के अरे ठीक है, अभी भी क्वेश्चंस फिर भी गलत कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, तो पारदर्शी का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसमें से जो है चीज पास हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये पारदर्शी है, इसमें से जो है चीज यहाँ से लाइट, इसमें से लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, इसमें से लाइट पास नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसमें से देखोगे तो लाइट पास हो गई। ये पारदर्शी है आप लोगों का, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल आप लोगों का। वाटर, डायमंड, ग्लास, एयर, ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर में ये आप देखिए, ये इसने क्या किया, ये यहाँ पर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। ये देखिए, ये पेपर आप लोगों का, मुझे ये बताना था आप लोगों को, ट्रांसपेरेंट को मारो गोली, ठीक है, कांच को, ट्रांसपेरेंट को गोली मारो,
पारदर्शी पदार्थ को। मुझे आपको ये बताना है कि ये क्या है, जो ये आपका पेपर है जिसने कुछ चीजों को जाने दिया बाहर, कुछ चीजों को आर पार जाने दिया और कुछ चीजों को बाहर जाने नहीं दिया, इसको आप लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आप लोग इसको कहते हैं, ठीक है, ट्रांसल्यूकेंट। ठीक है, तो ट्रांसल्यूकेंट इसको कहा जाता है आप लोगों का पारभासी। ये याद रखना है आप लोगों ने, जो आंशिक रूप से प्रकाश को होने जाने देता है, आंशिक रूप से। तो पारभासी वस्तु है ट्रांसल्यूसेंट, याद रखना है प्लीज, इसको याद रखिए आप लोग, पारभासी। ठीक है, ठीक है, पारभासी। पारभासी, ये क्वेश्चन की मदद से जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाना था वो यहां पर मैं आप लोग देखिए यहां पर में, ठीक है। पारभासी, पारभासी मतलब ऐसी चीजें जो आंशिक रूप से चीजों को जाने देती है और कुछ चीज मतलब आंशिक रूप से लाइट को पास होने देती है और बाकी चीजों को जाने नहीं देंगी आप लोगों की, जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर में देखा आप लोगों का। ठीक है, कुछ लाइट को जाने दिया, कुछ लाइट को नहीं जाने दिया, जैसे पेपर वगैरह जो होता है, बटर पेपर वगैरह आप लोगों का, उसकी बात हो रही है। पारभासी तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो आंशिक रूप से प्रकाश को आर पार होने देती है और आंशिक रूप से रोक लेती है। ठीक है, आंशिक रूप से देखने में मदद करती है। ठीक है, वो जैसे पर्दा आप लोगों का, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर में पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, दुल्हनिया जो है आपकी वो थोड़ी थोड़ी दिख रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं दिख रही, मन में धक धक हो रही है आप लोगों की, बट थोड़ा थोड़ा ही दिख पा रहा है, तो वो क्या है, पारभासी, या फिर आप लोग ट्रांसलूकेंट मीडियम से उसको देख रहे हो। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम से देख रहे होते तो शायद वो पूरी दिखती है आपको, सिंपल सी बात है। ओपेक, अगर मान लीजिए आप लोगों का पूरा दरवाजा ही, पूरा का पूरा लकड़ी का दरवाजा खड़ा कर दिया, यहाँ पर मैं लकड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, अब बोलो, अब तो आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रही वो, है ना। तो अपारदर्शी या ओपेक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जो बिल्कुल भी लाइट को आर पार नहीं जाने देती आप लोगों को। ठीक है, ओपेक जो बिल्कुल भी आर पार नहीं जाने देती आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो मुझे बेसिकली ये पारभासी वस्तुएं समझाना था आपको, ट्रांसलूकेंट क्या होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका। आई होप आप लोगों का जो है यहाँ पर में ये याद हो जाएगा। जी, अनुच्छेद करवाने वाले थे ना सर आप, और वो उदास वाली इमोजी मैं बिल्कुल वो करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। ओके, चलिए, पारभासी वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के हम लोग। आपको बताना है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ये किसका कॉमन नेम है? आपका साइंस की पुस्तक में दिया गया क्वेश्चन, साइंस की बुक में। अगर आप चाहते हो कि ऐसे साइंस भी आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़वा दूं मैं यहाँ पर मैं, ठीक है, तो आप लोग बता देना यहाँ पर मैं आगे में। ट्रांसलूसेंट, दुल्हनिया, अब याद रहेगा सर। चलो डॉली कुमारी जी, बढ़िया, ऐसी बात है, इसी वजह से जो है मैं आपको कॉमेडी वे में पढ़ा दूं ताकि आपको याद हो जाए करके। द कॉमन नेम ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स किसका सामान्य नाम है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, साइंस की बुक के अंदर में। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सारा का सारा साइंस भी अच्छे से करवा दूं तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आप लोगों का जो रेड ब्लड सेल्स है आप लोगों का, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनको कॉमनली एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को साइंटिफिक भाषा के अंदर में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कोशिका जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर में। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन ले जाने का काम यही करती है। आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन की, अगर आपको थकावट सी लग रही है, यार सर बहुत ज्यादा सर, मतलब एकदम ना मन नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ करने का सर, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आलसी हो, आप निकम्मे नाकारे जो है हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई, जाके टेस्ट कराओ। मम्मी को बोलो जब भी काम करने का मन ना हो ना, तो मम्मी को ये नहीं कहना कि मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा, बोलना मेरे बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई करके। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स है आप लोगों का, इसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, यही है आपका जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है आपके टिश्यूज तक, आपके सेल्स तक। कैसे लेकर जाता है मैं बताता हूँ। ये आरबीसी, भाई साहब थोड़ा सा रुकोगे क्या आप? ठीक है, ये आरबीसी है आपका, ठीक है, आरबीसी। इसके ऊपर में ना एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है ना आरबीसी के ऊपर में बैठा रहता है, ऐसा आरबीसी के ऊपर में बैठा हुआ है। ये है आरबीसी आप लोगों का, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ पर में इसके ऊपर में ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन उसको बोलता है ऑक्सीजन, आजा आजा, मैं जा रहा हूँ, तू भी आजा, चलेगा मेरे साथ में, ठीक है, तेरे को टिश्यू तक छोड़ के आऊंगा, आजा। देख ये आरबीसी वाली बस जो है ना वो जा रही है टिश्यू तक, आजा। ठीक है, वो उसको लेकर उसको बुलाता है, बेचारा हमारा ऑक्सीजन जो है बड़ा भोला भाला सा है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन के पास में चला जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ में बातें करते हैं, और बता क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है बाहर का, दानिश सर की क्लास में कितने लाइक हो गए थे? अच्छा, तू आया जब 1800 लाइक हो चुके थे, 2400 बच्चे बैठे थे, अच्छा ठीक है। उतनी देर के अंदर में वो टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, टिश्यू तक पहुंचा देता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वापस लेकर आता है लंग्स तक और बाहर भेज देता है। फिर दूसरे वाले ऑक्सीजन को लेता है,
फिर लेकर जाता है। तो हीमोग्लोबिन किसके ऊपर में बैठा हुआ होता है? आरबीसी नाम के ऊपर में, आरबीसी नाम के जो है आप लोगों के एरिथ्रोसाइट्स, उसके ऊपर में बैठा हुआ होता है हीमोग्लोबिन। कई बार क्या होता है कि आरबीसी है आपके पास में लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो उस समय में आप लोगों को क्या होता है, आपको थोड़ा सा जो है ना ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और आपको जो है वो लेथार्जिक लगता है, आप लोगों को एनीमिया बोला जाता है उसको, ठीक है। एवरेज रेड ब्लड काउंट जो है, जो आपका मेल होते हैं, जो मैन होते हैं, ठीक है, मैं भी मेल हूं एक, ठीक है, तो 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, आप लोगों का मीटर क्यूब ब्लड के मतलब हर, ठीक है, एक मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। महिलाओं के अंदर में इसकी ये कम होता है थोड़ा सा, महिलाओं के अंदर में 4.1 से 5.1 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर में 4.1 से लेकर 5.1 मिलियन आरबीसीज होते हैं। तो पुरुषों में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, पुरुषों के अंदर में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। नाउ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितना होता है आप लोगों का, ये बता दीजिए आप लोग। तो एरिथ्रोसाइट्स किसको बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। एरिथ्रोसाइट्स जो है आरबीसी को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन किसके ऊपर में मौजूद होता है आप लोगों का? हीमोग्लोबिन जो है वो आप लोगों का आरबीसी के ऊपर में मौजूद होता है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है? आपके बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करना, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भावेश सर ने कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, बहुत ही प्यारा सा। कितने लोगों ने देखा? ठीक है, स्क्वायर वाला। जितने भी लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कल भावेश सर ने आप लोगों के लिए बनाया था एक वीडियो। आज भी उन्होंने आप लोगों के लिए एक आपका हेडमास्टर का एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। नंबर सीरीज का हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका, ठीक है, उस वीडियो को भी आप लोगों ने जरूर जाकर देखना, ठीक है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज के अंदर में आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज जो है आप लोगों का कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, अगर आप हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसको फास्टिंग में गिनोगे, मतलब हम भूखे हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, सुबह से, तो मैं फास्टिंग में हूं, मतलब रात भर से कुछ खाया नहीं अभी अपन ने, तो मेरा अगर ब्लड ग्लूकोज आप लोग गिनोगे तो मेरा ब्लड ग्लूकोज कितना आएगा? 80 से 100, ठीक है, mg पर ml आएगा आप लोगों का, ठीक है, 80 से 100, ठीक है, मिलीग्राम पर ml। अगर मैंने खाना खा लिया अभी कि आपकी क्लास हो गई मस्त पे कि यार चलो बढ़िया है, अपन लोगों ने कर दिया अपना काम, ठीक है, अब आराम से खाना खाते हैं, ठीक है, तो 170 से 200 जो है मेरा आएगा यहाँ पर मैं आफ्टर ईटिंग वाला, ठीक है, और 2 से 3 घंटे के बाद में फिर से ये डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी मेरे को मान लीजिए मेरे को डायबिटीज होने की संभावना हो सकती है, अगर मान लीजिए, तो मेरा खाना खाने के पहले ही इतना ब्लड बढ़ा हुआ होगा, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होगा, और खाना खाने के बाद में इतना हो जाएगा और उसके बाद में इतना रहेगा 2-3 घंटे बाद में। और डायबिटिक लोगों का तो बिना खाना खाए ही जो है 126 से भी पार चला जाता है उनका, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर में आप लोगों को याद रखना है 100 से लेकर 80 आप लोगों का फास्टिंग कंडीशन के अंदर में रहता है ब्लड शुगर, ठीक है। तो सॉरी 80 से लेकर 100 तक का आपका मिलीग्राम पर 100 ml। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी वजह से आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि बुक के अंदर में दिया हुआ है तो आपका ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने करना जरूरी है, बुक के अंदर में है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं आप लोगों का आपको बताना है कि बड़ी संख्या में ऑस्ट्रिचेस, ठीक है, ऑस्ट्रिचेस आपको कहाँ पर में मिले हैं बड़ी संख्या के अंदर में। क्या बात है, 1900 लाइक्स हो चुके हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बताइए जल्दी से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग को जानते होगे आप लोग, ठीक है, मतलब जानते हो, देखा हुआ आप लोगों ने, ठीक है। अरे कहा गया भाई, अच्छा देखो शर्मा आ गया लड़का आपसे। शुतुरमुर्ग को ने बोला कि कहाँ से जानते, चलो इंग्लिश में देख लो आप लोग। शुतुरमुर्ग जो है आप लोगों को बताना है फ्रेंड कि शुतुरमुर्ग जो है उसके अंडे के छिलके आप लोगों को कहाँ पर में मिलते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। बड़ी मात्रा के अंदर में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके आप लोगों को कहाँ पर में मिलते हैं? ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये पाटने नाम की एक जगह है, यहाँ पर में आपको शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं, ऑस्ट्रिच एग। भारत के अंदर में ऑस्ट्रिचेस नहीं पाए जाते, शुतुरमुर्ग नहीं पाए जाते भारत के अंदर में, लेकिन फ्रेंड शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए भारत के अंदर में। तो ये ऐसे कैसे हो गया? क्या वहां पर से मतलब क्या कोई गया था वहां पर में कि भैया 2 शुतुरमुर्ग के अंडे देना, ऑमलेट बना के खिलाना है करके बच्चे को? नहीं। तो शुतुरमुर्ग फ्रेंड्स भारत के अंदर में पहले पाए जाते थे, इस बात के ये सबूत है कि आज से करीब जो है आप लोगों के, ठीक है,
20 लाख साल पहले तक भारत के अंदर में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो शुतुरमुर्ग के पाए जाने के सबूत आप लोगों को पाटने नाम की जगह पे मिले हैं, और ये पाटने नाम की जगह आप लोगों को मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में है पाटने नाम की जगह शुतुरमुर्ग के अंडे के। केवल 45% लोगों ने आंसर दिया है, और वो अरे 45 नहीं 42% लोगों ने आंसर दिया है केवल यहाँ पर में, 42% लोगों ने केवल। ठीक है, तो ये अगले बार से ध्यान रखना है आप सभी लोगों ने, इसको याद रहेगा आप सभी लोगों को नेक्स्ट टाइम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए यहाँ पर में ये पाटने नाम की जगह जो है आप लोगों को महाराष्ट्र में मिलेंगी। यहाँ पर में ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं आप लोगों को, अंडे के छिलके मिले आपको। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन सा वाला खनिज आपका पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर में कौन सा खनिज आप लोगों को मिलता है? देखिए फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन जो है, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो हीमोग्लोबिन है आप लोगों का, ये आरबीसी के ऊपर में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये किस चीज से बना हुआ होता है आप लोगों का? ये लोहे से बना हुआ होता है, आयरन से। अगर आपके बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लोहा युक्त भोजन जो है खाना है। ऐसा नहीं कि 2 किलो जो है वो आपने कील खरीद के लाया और खा लिया, ऐसा नहीं। हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो लोहा जिसमें ज्यादा होता है आप लोगों का, जैसे पालक हो जाए आप लोगों का, ठीक है, मीट वगैरह के अंदर में भी, जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि उसके अंदर में भी आयरन वगैरह आपको मिल जाता है, तो वो चीज़ आप लोग खा सकते हो जिससे कि आपके बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। तो आयरन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का हीमोग्लोबिन का एक जो है इंपॉर्टेंट वाला इंग्रेडिएंट है। तो आयरन की कमी के कारण जो है आप लोगों के बॉडी के अंदर में ये हो सकता है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन आप लोगों का जो है आरबीसी को रेड कलर देता है, ये याद रखना है। फेरस या फिर आयरन जो है इससे ये बनता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन। एक स्टैंडर्ड जो है आप लोगों का 14.5 mg जो है आप लोगों का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि आप का कई बार जो है कम हो जाता है हीमोग्लोबिन, कई बार बढ़ जाता है, इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है हीमोग्लोबिन की, है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम ज़्यादा आप लोगों का होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आप लोगों को एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। आपको एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया आप लोगों को पता है ना, एनीमिया की बीमारी हो जाती है, एनीमिया, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। ब्लड की हम बोलते हैं कि एनीमिया हो गया है और आप लोगों को जो है वो आलस आलस टाइप का फील हो रहा है, एनीमिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों का, इसका आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूजा चौहान जी है, एक हमारे, ठीक है, साथ में काम करते हैं, ठीक है। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है एकदम टाइम टू टाइम जो है चीज़ों को उन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने ये कर दिया है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं आप लोगों के लिए। तो टीचिंग परीक्षा की जो टीम है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यार एक लाइक तो टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए भी बनता है, ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पर मैं पूजा चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, हमारी टीम में से है। और आज संडे है, ठीक है, प्लस छुट्टी होने के बावजूद भी काम कर रही है, मैं काम कर रहा हूँ तो वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आभा शुक्ला जी है, वो काम कर रहे हैं आज आप लोगों के लिए, ठीक है। वानी शर्मा मैम है, वो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरी टीम जो है आप लोगों के लिए लगी हुई है ताकि आप लोगों का सेशन जो है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से पूरा का पूरी टीम को, जो एक डेडिकेटेड टीम है टीचिंग परीक्षा की, उनका बहुत बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा, ठीक है। जो एक मेरी एक आवाज़ के ऊपर में जो है वो अपना हॉलीडे भी अपना निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउज टू लाइट पास थ्रू देम, उनके माध्यम से ध्वनि गुजरने के लिए या फिर ऊष्मा गुजरने के लिए, माध्यम से बिजली गुजरने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत ही सिंपल सा, लाइट पास थ्रू देम, ठीक है, लाइट को गुजरने के लिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूकेंट और ओपेक। ट्रांसल्यूकेंट या पराभासी जो होता है आप लोगों का, ये बताइए इसमें क्या होता है पराभासी के अंदर में, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, पराभासी के अंदर में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। पराभासी जो है इसका मतलब क्या होता है आपका, ये बताएंगे आप। सॉरी, पराभासी नहीं। पटना के गोलघर के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा वाला आप लोगों का सही है।
बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के जो है वो आंसर्स आने स्टार्ट भी हो गए हैं। पटना का गोल घर, अगर आप लोगों को पता हो फ्रेंड्स तो पटना में एक गोल घर है। मैं आप लोगों को इमेज में भी दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पर मैं है पटना में गोल घर। तो पटना का जो गोल घर है फ्रेंड्स, बेसिकली अकाल के दौरान में, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 18वीं शताब्दी के अंदर में आपका 1786 के अंदर में, ठीक है, 1786 के अंदर में इसको बनाना शुरू किया गया था। अकाल पड़ा हुआ था उस समय में, तो अकाल के समय में अनाज को यहाँ पर में स्टोर किया जा सके उस तरीके से इसको किया गया है यहाँ पर में, ठीक है। ये गोल आकार का दिखता है, मधुमक्खी के आकार, छत्ते के जैसा भी दिखता है कई बार ये आप लोगों को, ठीक है। तो इसी वजह से इसको गोल घर कहते हैं आप लोग। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स 1,25,000 टन से अधिक अनाज को स्टोर करने की क्षमता है। तो ये बेसिकली एक स्टोर हाउस है आप लोगों का, पटना का गोल घर। तो प्लीज याद रखेंगे आप लोग, गोल घर जहां पर में अनाज को स्टोर किया जाता है वो कहां पर में है, तो पटना के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एक अधिकारी थे जॉन गार्स्टिन करके, जॉन गार्स्टिन, यही लिख देते, जॉन गार्स्टिन, गार्स्टिन, उन्होंने इसका निर्माण जो है 1786 के अंदर में किया था। ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है ताकि अनाज की कमी ना हो, अनाज को स्टोर करके रखा जा सके। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं। तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से जो है यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों से, आप लोग जो है जिसका आंसर करोगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, और मेरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं इसको आंसर किया हुआ है, ठीक है। और जितने भी लोग लेट जुड़ते हैं मैं उन सभी को बता दूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में ज्वाइन हो जाइए आप लोग, ताकि आप लोगों को सारी जो क्लासेस जितनी भी होती है वो मिलती रहे। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है, परीक्षा, उसके ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो चीज़ थी जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है, वो आप लोगों ने बताना है कि वो कहाँ पर में, जिससे आप लोगों का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा वाली चीज़ थी जिसके जिसके थ्रू आप लोगों का आंसर आराम से आ जाता। वेरी गुड फ्रेंड्स, नरोरा, ठीक है। नरोरा, अगर आप लोगों को पता होता कि नरोरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर में है, तो आप लोग आराम से इसका आंसर कर पाते। नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका उत्तर प्रदेश के अंदर में है। कैगा जो है कर्नाटक के अंदर में आपका। कलपक्कम और कुंडाकुलम, कलपक्कम और कुंडाकुलम आपका तमिलनाडु में है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर में है। तो पहले दूसरे सही है आप लोगों का, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है। बाकी के आप लोगों के गलत है। नरोरा जहां जहां पर में भी था वो तो आप लोगों का गलत हो जाता, आराम से आप लोग इसका आंसर कर लेते, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि भावेश सर ने आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही बढ़िया सा उन्होंने जो है आप लोगों के लिए एक सेशन बनाया हुआ है, एक लेक्चर बनाया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है जरूर उस सेशन को जाकर देखिए। आप लोग एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो उस सेशन को आप लोग जरूर देखें, ये मैं आप लोगों से करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग जो है 7611101101 या फिर 96978844 इस नंबर के ऊपर में आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को बिहार 7th फेज का जो आप लोगों की एग्जाम चल रही है उसका 6 मंथ का 999 और 1 ईयर का 1499 के ऊपर में आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। टीचिंग परीक्षा का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जहां से आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अपने आप भी वहां पर में उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, ये 2 नंबर है, आप लोग इसके ऊपर में कॉल कर लीजिए। भावेश सर ने एक बहुत ही बढ़िया वाला वीडियो बनाया है फ्रेंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, और ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का बिहार हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में आया था, ठीक है, हेडमास्टर की एग्जाम के अंदर में, हेडमास्टर की एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोग और भी इस तरीके से वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो की, तो इस वीडियो को जरूर देखें आप लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देखें, सर को भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहे, ठीक है। ठीक है, वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दी है और मैं पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है ये वीडियो का आनंद ले सके।
और फायदा ले सके इसका। पिन कर दिया मैंने, गुड। ओके, बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। और जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बेल आइकन दबा देना, कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन कौन से वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।